नमस्कार, मैं हूँ पूजा वाशने हैदराबाद से माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। मैं आप लोग के साथ एक प्यारी सी एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं एक किताब में पढ़ रही थी और वो किस्सा मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये छोटी सी क्लिप है, कहानी मैंने कोशिश की है कम टाइम दे, आप पूरी लास्ट तक सुनिएगा। उस कहानी का जो जिस्ट है, जो कहते हैं कि लेसन क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, प्लीज़ वो लास्ट तक सुन के जाइएगा। तो कहानी कुछ ऐसी, हम लोग अपने हिस्ट्री में अकबर के बारे में पढ़ते हैं, हम सभी को मालूम है कि अकबर कौन है और तानसेन कौन है। जी हाँ, तो आज मैं अकबर और तानसेन की ही एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा है आप लोग को पसंद आए। अकबर, जो कि आपको मालूम है बहुत महान राजा कहलाए जाते हैं मुगल कालीन के, और मुगल कालीन में जो अकबर थे उनके नवरत्नों में से एक नवरत्न थे तानसेन, जो उनके संगीतकार थे। और अकबर उनसे अक्सर दरबार में उनका वो गीत सुन के मनमोहित हो जाते थे, और वो उनसे कहते थे कि तानसेन, तुमसे बड़ा संगीतकार ना कभी होगा ना कभी हुआ है। तो तानसेन उनको हंसते हुए बोले कि सरकार, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, आप भूतकाल या भविष्यकाल की बात ना करें। मुझसे बेहतर संगीतकार हैं, वो भी आज के समय में, और वो है मेरे गुरु। और आपको मालूम है तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु थे हरिदास जी, जिनके हमने काफ़ी श्लोक हिंदी में तो पढ़े होंगे। आई थिंक 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है। 90s के जो स्टूडेंट्स रहे उन लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु हरिदास जी हैं, आप उनको सुनिए। तो अकबर ने बोला ठीक है, उन्हें दरबार पे बुलाओ। तो तानसेन हंसते बोले कि अगर हमें उनको सुनना है तो वो दरबार में नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना होगा। तो अकबर बड़े हैरान कि मैं राजा हूँ और मतलब वो मेरे पास क्यों नहीं आ सकते, मुझे क्यों जाना होगा। तो तानसेन हंसते हुए बोला कि वो अपने हिसाब से, अगर आपको उनका सुनना हैगी तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वो नहीं आते हैं, वो किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो चलते हैं। तो वहाँ निकल लिए। अच्छा, घर के बाहर जब वो पहुँचे तो तानसेन ने कहा, हम इस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तो अकबर बोला, ये क्या बात हुई, तुम्हारे गुरु हैं इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो? तो उसने बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे गुरु जी को अगर आप ये बोलोगे कि आप उनका गीत सुनने आए हो तो वो उस हिसाब से नहीं गाएंगे। उनको जब सुविधा होगी, उनका जब समय होगा, जब उनका मूड होगा, तब वो गाते हैं। तो हमें अगर सुनना है तो हमें उनका यहीं बाहर इंतजार करना होगा। तो अकबर बड़ी हैरानी में, मैं कहा चलो ठीक है भाई, जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तानसेन तो सुन लेते हैं। वो काफ़ी देर बाहर इंतजार की। जब मध्य रात्रि हुई तो मध्य रात्रि में उन्होंने, हरिदास जी ने राग छेड़ा। और जब वो राग छेड़ा तो अकबर उनको सुन के इतने ज़्यादा खो गए थे कि उनकी आँख से पानी आने लगा। और उन्होंने तानसेन से कहा कि तुम सही बोल रहे थे, तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी उत्तम गीत गाते हैं। और फिर वो उनसे मिले, बिना मिले दोनों अपने महल चले गए। तो अकबर ने जब उनका साज देखा, उनका आलाप सुना, तो उन्होंने बोला तानसेन कि तुम भी प्रैक्टिस किया करो, तुम भी प्रयास किया करो, एक दिन तुम अपने गुरु की तरह बेहतरीन संगीतकार बन सकते हो। तो तानसेन ने कहा कि ये तो असंभव है। तो उन्होंने कहा, असंभव क्यों है, जब आप प्रयास करते रहो और दृढ़ निश्चयता से रखो तो हर चीज़ संभव है। तो तानसेन ने कहा, जी ये संभव इसलिए नहीं है कि मैं प्रयास नहीं कर सकता या मैं फोकस नहीं हूँ, लेकिन इस वजह से क्योंकि मैं जो गाता हूँ, मैं आपकी जी हज़ूरी में वो गीत गाता हूँ। आपको जब पसंद आए, जब आप कहते हैं, मैं तब गाता हूँ। उसमें मुझ में कभी मेरे गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब अपनी मस्ती में गाता है, तो अपनी धुन में जब गाता है या गुनगुनाता है या कोई भी कार्य करता है, तो उस मस्ती में किया हुआ कार्य कुछ अलग ही होता है, और उसके जो सुर होते हैं या उसमें जो भावना होती है, उसका जो असर होता है, वो एक अलग ही लेवल पे होता है। तो इस पूरी कहानी का अगर मैं बोलूँ सार क्या है, तो सार ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि हम मनुष्य कितने भी प्रतिभाशाली हों या हमने कितना भी प्रयास किया हो, कभी कभी वो बात नहीं बन पाती जो हम चाहते हैं कि हमारे काम में दिखे। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार मनुष्य अपनी प्रतिभा का उपयोग लोगों को या तो नीचा दिखाने में, या कह सकते हैं कि उनकी जी हजूरी में, या उनको खुश करने में, या उनसे तारीफ सुनने के के लिए, उस कारण वश वो करता है वो काम। अब आप देखेंगे, चाहे वो पेंटर हो या गायक हो या म्यूजिशियन हो, संगीतकार हो, या आपने कुछ लिखा हो, पोएट्री की हो, या कोई स्टैंड अप कॉमेडी की हो, कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी आर्ट आप ले सकते हो। अगर आप डांस किया है, नृत्य किया है, तो ये इस तरह की और बहुत सारी ऐसी आर्ट्स हैं जिसमें हम कब कुछ आप देखते हो आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी ही धुन में लिखते हैं, अपनी ही धुन में गाते हैं, अपनी धुन में पेंटिंग करते हैं, और वो किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, खुद को प्रसन्न करने के लिए, खुद के मुंह में, खुद में खो कर वो करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए, लोगों को सिर्फ कहते हैं कि तारीफ सुनने के लिए, अपनी एक पब्लिक फिगर बनाने के लिए, अपनी रेपो, अपना फेम पाने के लिए वो करते हैं। तो ऐसे दोनों आर्टिस्ट के काम में आपको फ़र्क महसूस होगा। तो जो लोग अपनी धुन में, अपने रंग में खोकर जब वो काम करते हैं, तो उनका बेस्ट वर्जन निकलता है, और उनका जो वो बेस्ट प्रतिभा जब निकलती है, तो हमें सब्र करना चाहिए। कि कहते हैं ना कि सच्चे हीरे की परख हर किसी को नहीं होती।
तो अगर आपकी जो आर्ट है, आपकी कला है, अगर वो है, तो सच्चा पारखी आपकी कला को देखने वाला भी मिलेगा, उसका प्रोत्साहन करने वाला भी मिलेगा और उसको दुनिया तक पहुंचाने वाला भी मिलेगा। लेकिन फ़र्क ये है, इंटेंशन होनी चाहिए आपकी कि आप दुनिया को प्रसन्न करने के लिए या कुछ पाने के लिए नहीं, खुद को खो जाने के लिए वो काम कर रहे हो। तो आई थिंक इस कहानी से आपको कुछ तो नया सीखने को या जानने को मिला होगा। और आप देखेंगे कि इतिहास में जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, वो कहते हैं ना, पागल हैं, संखी हैं, खोए रहते हैं। चाहे वो पेंटर्स हो, आप एम.एफ. हुसैन की बात करो या आप संगीतकार की बात करो, वो अपनी धुन में गा रहे हैं, अपनी धुन में कर रहे हैं और वो उपलब्धि हासिल करते हैं, क्योंकि उनसे जो आनंद और जो झूमते हो आप, या जो आप इम्पैक्ट देते हो लोगों के दिलों पर, उनके दिमाग पर, वो अलग ही प्रतिभाशाली रहते हैं। तो अगर आपके घर में आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स या आप खुद इस तरह के प्रतिभाशाली हो, या प्रतिभा और आपने उसको दबा रखी है, या दुनिया समाज के लिए आप कर रहे हो और अपने जो कहते हैं ना खोकर नहीं कर रहे हो, तो फिर से स्टार्ट कर दो, अपनी हॉबीज़ में उसको डेवलप कर लो, देखो कितना आनंदित महसूस करोगे। तो सी यू ऑल, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपने अब तक दबा के रखा था, या आप इंजॉय करते हो जब आप अकेले होते हो। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।